Pranam Jai Jinendra. After the successful completion of Adesh Apsuji 1 under the Supreme Minister of Acharya Shri Jin Sundar Sureshwar जी महाराज साहेब, पूज्य श्री भुवन भूषण विजय जी महाराज साहेब, और अब लॉन्च होने जा रहा है आदेश आपसुजी 2.0। हैदराबाद सिकंदराबाद त्रयनगर सचमुच बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस बार हमें आचार्य श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य मुनिराज श्री तीर्थ सुंदर विजय जी महाराज साहेब और तीर्थ बोधि विजय जी महाराज साहेब की निष्ठा हमें प्राप्त हो रही है, जिनकी निष्ठा में ये आदेश आपसुजी 2.0 लॉन्च हुआ है। फॉर्म के अंदर सबसे नीचे वाले कॉलम में दिया गया है सूत्र। जो सूत्र का कॉलम है, आपको उसके अंदर अपने पुराने जितने भी सूत्र आपने किए हैं वो उसके अंदर मेंशन करने होंगे। उदाहरण के तौर पर आपने 2 प्रतिक्रमण कंप्लीट किए हैं तो वहाँ पे आपको लिखना है 2 प्रतिक्रमण और फिर ब्रैकेट में लिखना है आपको नया सूत्र जो आप करने वाले हैं, चाहे वो अतिचार हो सकता है या सकलार्थ हो सकता है, अजित शांति हो सकता है, कोई भी सूत्र हो सकता है। लेकिन इस बार जो आदेश आपसुजी में ट्विस्ट है उसको हम ध्यान से समझते हैं। रिवीजन के ऊपर प्राइस भले ही ना हो, लेकिन नए सूत्र के ऊपर जो प्राइस आपको मिलेगा वो इस प्रकार रहेगा। अगर आपके पुराने सूत्र जो रिवीजन अगर आपका शुद्धिकरण है, यानी कि जितने भी पुराने सूत्र आपने किए हैं वो आपके शुद्ध है, तो ही नए सूत्र सेलेक्ट करने पर, उसको सीखने पर आपको प्राइस मिलेगा। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, आपने नमोथुनम तक सूत्र किए हैं, लेकिन आपकी भावना है कि आप इस बार वंदितु करें, तो नमोथुनम तक आपने जितने भी सूत्र किए हैं वो सारे आपके अगर पक्के होंगे तो ही वंदितु आपका वैलिड रहेगा, और वंदितु के अंदर भी हमें इस बार भी कोई मिस्टेक्स नहीं चाहिए। इस प्रकार से अगर एक भी गलती नहीं हुई तो ही वो सूत्र वैलिड होगा, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एक सूत्र से भी अधिक सूत्र आप चाहे तो कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, नया सूत्र कैसे काउंट होगा। उदाहरण के तौर पर वंदितु में 50 गाथा है, अगर आपने 25 गाथा या 25 गाथा से नीचे पहले से किया हुआ है तो आप उसको नए में काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 26 गाथा ऑलरेडी हो चुकी है तो उसको हम नए में काउंट नहीं कर पाएंगे। और उदाहरण के तौर पर अतिचार ले लेते हैं। अतिचार के अंदर अगर 36 स्थूल तक आपने किया हुआ है तो आपका वो नए में काउंट होगा, और 36 स्थूल के अंदर आपने किया हुआ है तो नए में काउंट होगा। और अगर 36 स्थूल के आगे यानी कि 7वें भोग भोग अगर वो हो चुका है तो आपका वो पुराने में काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट ईयर जिन्होंने आदेश आपसुजी में भाग लिया था, हो सकता है उन्होंने अजित शांति, सकलार्थ ऐसे बड़े बड़े सूत्र किए होंगे। उसके अंदर इस बार अगर वो करेंगे तो वो रिवीजन में काउंट होगा, वो नए में काउंट नहीं किया जाएगा, उसका भी आपको खास ध्यान रखना है। 27 भोग की ढाल 5 ढाल में से इस बार भी अगर आप 3 ढाल भी कर सकते हैं एकदम नए से। अगर आपने 3 ढाल की हुई है तो और 2 ढाल करके 5 ढाल को पूरी कर सकते हैं। हालडू भी आप कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे जो सूत्र इस बार भी दिए हैं वो भी कर सकते हैं आप। खास विशेष आदेश आपसुजी 2.0 के अंदर गुरु भगवंत की भावना थी कि जो हमारे 18, 20, 30 प्लस जो भाई है वो नवकार मंत्र से कल्याण कंदम यानी कि 21 सूत्र का अध्ययन अवश्य करें। इसके अंदर प्राइज मनी भी बहुत ही सुंदर बहुमान किया जाएगा उनका, और सामायिक जिसके अंदर वो गुरुवंदन, सामायिक की विधि और चैत्यवंदन विधि, ये 3 विधि को सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम कभी गुरु भगवंत को वंदन करने जाते हैं, काफ़ी सारे ट्रस्टीज भी वंदन करने जाते हैं, उस समय हो सकता है कि काफ़ी लोगों को गुरुवंदन भी करना नहीं आता हो, तो गुरु भगवंत की भावना थी कि इस बार गुरुवंदन, सामायिक की विधि और चैत्यवंदन वो श्रावक खुद अपने आप से कर सके। ये 21 सूत्र सबके लिए वैलिड है। जिनको भी सामायिक 10 मन्ना 10 वचन्ना तक आता है उनका नए में काउंट होगा, और उसके आगे यानी कि जग चिंतामणि तक हो चुका है अगर उनका पहले से, या वो नमुथुणम में है या जावंत जावंती में है, तो उनका ये पुराने में काउंट किया जाएगा, नए में काउंट नहीं किया जाएगा। विशेष हमारे जो टीचर्स हैं, पाठशाला के अलग अलग सेंटर्स जितने हैं, वो सारे ये सवाल करते रहते हैं कि हमारे लिए इस बार क्या, हमने ये सारे सूत्र किए हुए हैं, तो उनके लिए विशेष 24 भगवान की एक एक स्तुति यानी कि प्रभु के सन्मुख बोलने की स्तुति। उदाहरण के तौर पर आदेश्वर परमेश्वर, हे जगत पूज्य जिनेश्वर, हे विघ्नहारक पतित पावन ईश्वर, ऐसी जो स्तुति है प्रभु के सन्मुख बोलने वाली जो स्तुति है, एक एक भगवान की 24 स्तुति वो हो गई। उसके साथ साथ उनको चैत्यवंदन करना है 24 भगवान की, यानी कि एक चैत्यवंदन के अंदर 3 गाथा मिनिमम होनी चाहिए, और 24 भगवान के स्तवन भी करने हैं, यानी कि एक स्तवन के अंदर मिनिमम 5 गाथा होनी चाहिए। ऐसे कुल मिलाकर लगभग 225 गाथा अगर वो इस 3 महीने के दरमियान में करते हैं तो वो भी प्राइज मनी के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसका अमाउंट इस वीडियो के बाद घोषित किया जाएगा। और भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स है तो आप कभी भी आदेश आपसुजी
के जो भी प्रमुख हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।